आइए आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कह रहा है द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन Br2 लिक्विड प्लस Cl2 गैस से 2BrCl गैस बन रही है। तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज Br2 के लिए कह रहा है द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन की एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज दिया है 30 किलो जूल पर मोल एंड 105 जूल पर केल्विन पर मोल क्रमशः। कह रहा है द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम इज। तो कह रहा है वो टेम्परेचर बताइए जिसमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। तो देखिए रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इसका मतलब डेल्टा जी हमारा 0 होगा। तो बाकी फार्मूले में सारी चीज रखते हैं और आंसर निकल आएगा। तो देखिए रिएक्शन लिख लिया Br2 लिक्विड प्लस Cl2 गैस से 2BrCl गैस बन रही है। तो डेल्टा एच हमको दिया है 30 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एस हमको दिया है 105 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये देखिए किलो जूल में है, ये जूल में है, तो इसको किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा। तो फार्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। फार्मूला असल में डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम के कंडीशन में डेल्टा जी 0 हो जाएगा। तो ये डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस होगा। तो अगर हमें टी निकालना है तो डेल्टा एच अपान डेल्टा एस हो जाएगा। तो वही है, तो टी निकालना है तो डेल्टा एच हमारा 30 किलो जूल है, तो इसको जूल में बदलेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा अपान डेल्टा एस हमारा 105 है, तो 105 तो हो गया 285.7 केल्विन। आंसर केल्विन में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज सर्टेन टू रिजल्ट इन ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो कह रहा है कि जो ये विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा जोड़ा सही है जो कि स्वतः रिएक्शन करवाए। सर्टेन टू बी रिजल्ट इन ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्वतः होने वाली क्रिया के लिए कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग स्वतः अभिक्रिया के लिए फार्मूला लिखते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अभिक्रिया स्वतः होना है, स्पॉन्टेनियस अगर होना है तो डेल्टा जी हमारा निगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी हमारा निगेटिव कैसे होगा, जब ये डेल्टा एच अगर निगेटिव हो जाए तो निगेटिव और निगेटिव का आंसर जो आएगा वो निगेटिव ही आएगा। तो डेल्टा एच अगर हमारा निगेटिव है, निगेटिव का मतलब अभिक्रिया में निकाय की एंथैल्पी में कमी आ रही है। निगेटिव का मतलब दो चीज होते हैं, एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। तो सिस्टम की अगर ऊष्मा घटेगी तो निगेटिव लिखा जाएगा। तो ऊष्मा घट रही है तभी डेल्टा एच निगेटिव है। इसका मतलब यह ऊष्मा निकल के सराउंडिंग में, परिवेश में जा रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए। एक्सोथर्मिक मतलब जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा छेपी जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, ये चीज हो जाएगा। और जो है ये हमारा निगेटिव होगा तो भी आंसर हमारा निगेटिव में आएगा। और माइनस टी डेल्टा एस, अब ये डेल्टा एस अगर हमारा पॉजिटिव हो तो ये निगेटिव ही रहेगा। तो निगेटिव फिर आंसर निगेटिव में आएगा। तो ये हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक अगर हो जाए और डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी बढ़ जाए, और एंट्रोपी बढ़ने का मतलब कि अव्यवस्था बढ़ जाए। तो इंक्रीजिंग डिसऑर्डर बढ़ जाए, अव्यवस्था, तो भी हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी।
तो 62 का ये विकल्प एक्सोथर्मिक एंड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर करेक्ट होगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी स्वतः होने वाली अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच हमारा निगेटिव होगा और डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होगा, जैसा अभी हमने बताया। तो स्पॉन्टेनिटी डिपेंड अपॉन बोथ क्रिटिकल मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम रैंडमनेस डिसऑर्डर। तो ऊर्जा कम होना चाहिए यानी डेल्टा एच निगेटिव, और ज़्यादातर अव्यवस्था होना चाहिए, अव्यवस्था ज़्यादा होना चाहिए यानी डेल्टा एस एंट्रोपी ज़्यादा होनी चाहिए। तो 62 का विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है ए रिएक्शन आकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ, एक अभिक्रिया स्वतः होगी यदि, फिर वही देखिए जो ऊपर पूछा गया वही चीज़ फिर पूछ रहा है। तो देखिए स्वतः होने के लिए डेल्टा एस अभी हमने बताया कि पॉजिटिव होगा, फिर से वही रिएक्शन आप लिख लीजिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये पॉजिटिव हो जाए हमारा और ये निगेटिव हो जाए, तो ये पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है निगेटिव ही रहेगा, और ये निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव निगेटिव आंसर निगेटिव आएगा, यानी डेल्टा जी निगेटिव होगा। और स्पॉन्टेनिटी यानी स्वतः होने वाली अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी निगेटिव रखना है, तो इसके लिए डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस पॉजिटिव। तो डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, इससे कम होगा यानी निगेटिव होगा, एंड बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव। ये गलत, डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए। टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, तब तो ये निगेटिव। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है ये कम है तो घटाने पे तब भी आंसर हमारा निगेटिव आएगा। तो टी डेल्टा एस अगर ज़्यादा है डेल्टा एस से एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज निगेटिव, तो अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो ये धन हो जाएगा, और डेल्टा एच पॉजिटिव तो आंसर धन में आएगा, तो ये भी नहीं सही है। अब यहाँ पर देखिए टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, टी डेल्टा एस अगर डेल्टा एस से ज़्यादा है तो ये इसका मतलब उत्तर निगेटिव में आएगा। अब कंडीशन कह रहा है बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव। अब दोनों अगर पॉजिटिव हैं और ये ज़्यादा है तो जाहिर सी बात घटाने पर आंसर निगेटिव में आएगा। अगर ऋणात्मक ज़्यादा है तो कम वाले को घटाएंगे तो आंसर निगेटिव आएगा। तो थर्ड विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि तब निगेटिव आ जाएगा। तो 63 का सी वाला हमारा करेक्ट होगा। इसको देखते हैं। तो देखिए 63 का सी करेक्ट है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्वतः होने वाली अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। अब डेल्टा एस अगर हमारा पॉजिटिव है और डेल्टा एच भी अगर पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस अगर ज़्यादा है डेल्टा एच से, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा है तो ये डेल्टा जी का आंसर निगेटिव में आएगा। 63 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एट 298 केल्विन आर माइनस 383.64 किलो जूल पर मोल एंड माइनस 145.6 जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द सेम रिएक्शन एट 298 केल्विन इज। तो देखिए टेम्परेचर दे दिया है और एंट्रोपी चेंज और एंथैल्पी दोनों दे दिया है। तो डेल्टा एच दे दिया है, डेल्टा एस दे दिया है और टी दे दिया है। तो डेल्टा जी वाला फार्मूला सिर्फ लगा देना। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच हमको दिया है माइनस 382.64 माइनस टी दे दिया है 298 केल्विन और डेल्टा एस किलो जूल में है। ये किलो जूल में है तो इसको भी किलो जूल में बदला है तो 1000 का भाग दे दिया। तो ये सॉल्व करने पे आ गया माइनस 339.3 किलो जूल पर मोल।
64 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंसीडरिंग एंट्रोपी यस एज ए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। कह रहा है कि एंट्रोपी को एक थर्मोडायनेमिक अगर पैरामीटर माना जाए, यानी ऊष्मा नापने का एक तरह से पैमाना, ऊष्मा गतिकी का एक पैमाना, तो कह रहा है द क्राइटेरियन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस इज। तो द क्राइटेरियन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस, तो स्वतः होने वाली अभिक्रिया के लिए क्या क्राइटेरिया होगा ये हमको बताना। तो फिर वही फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो हमारी रिएक्शन होती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये डेल्टा एस अगर जो है 0 से ज़्यादा है ये, तो ये पूरी वैल्यू ज़्यादा होगी और निगेटिव में है तो आंसर निगेटिव में आएगा, तो डेल्टा जी हमारी निगेटिव हो जाएगी। तो डेल्टा एस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0। टोटल का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग का। डेल्टा एस 0 होगा अगर तो ये आंसर निगेटिव में आएगा, तो 65 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस स्वतः होने वाली अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी निगेटिव जब जो होगा जब डेल्टा एस 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव होगा। तो चूंकि यहाँ निगेटिव लगा है तो पूरा घटाने पर निगेटिव वैल्यू आएगी। तो 65 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि सिस्टम और सराउंडिंग का दोनों का 0 क्यों होगा। तो इसको समझने की बात है कि अगर सिस्टम का होगा तो सिस्टम और सराउंडिंग का जोड़ा जाएगा तो फिर भी बराबर एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए 100 है तो 100 को अगर हम 2 भागों में बांट दें तो 40-60 अगर बांट दें, देखिए इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास 100 है, ये पूरी 100 ही रहे और इसको 60 प्लस 40 में बांट दें, एक सिस्टम का हो और एक सराउंडिंग का हो, एक सराउंडिंग का हो। अब इसको अगर हम 40 कर दें और इसको 60 कर दें तो तब भी 100 ही रहेगा, या और भी चेंज कर दें, इसको 35 कर दें, इसको 65 कर दें, तब भी 100 ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का 0 से ज़्यादा होना चाहिए एंट्रोपी, तब फर्क पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी जब 0 होगी तो उसके लिए रिएक्शन हमारी स्वतः होगी, एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए। छियासठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज इन जूल पर केल्विन पर मोल व्हेन 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, देखिए आइस जो है यानी बर्फ पानी में बदल रही है, 1 मोल है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने आपको बताया था कि अवस्था जब परिवर्तन होता है तो टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो कह रहा है द एंट्रोपी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस टू लिक्विड वाटर इज 6 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंथैल्पी चेंज जो है आइस से लिक्विड के कन्वर्जन में वो कितना है, 6 किलो जूल पर मोल है। तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो हमसे एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है तो सीधा फार्मूला लगा देंगे। तो यस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो क्यू रिवर्सिबल हमको दिया है 6000 अपॉन टेम्परेचर 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0 प्लस 273 करेंगे केल्विन में बदलने के लिए, तो 273 आएगा। तो ये आ गया 21.978 जूल पर केल्विन पर मोल, 1 मोल के लिए है। तो ये आ गया हमारा एंट्रोपी। तो 66 का डी विकल्प हमारा
करेक्ट हो जाएगा। 66 का डी, सीधे फार्मूले पर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है द डेंसिटीज ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड एट 298 केल्विन आर 2.25 एंड 3.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। कह रहा है जो घनत्व है ग्रेफाइट और हीरे का, डायमंड का, वो 298 केल्विन पर 2.25 तथा 3.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है क्रमशः। कह रहा है इफ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू 1895 जूल पर मोल। अगर मानक फ्री एनर्जी यानी मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी जीरो जिसको कहते हैं, वो अगर 1895 जूल प्रति मोल हो, तो कह रहा है द प्रेशर एट विच ग्रेफाइट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डायमंड एट 298 केल्विन। तो कह रहा है दाब कितना होगा जिस पर ग्रेफाइट डायमंड या हीरे में बदल रहा है 298 केल्विन पर, प्रेशर पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला है। अब एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो फार्मूले एनसीईआरटी में अब नहीं दिए गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो पुरानी एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब उसके लिए परेशान नहीं हमको होना है कि ये मिल क्यों नहीं रहा है एनसीईआरटी में, नहीं मिल रहा है इसका मतलब अब कोर्स से हट गया तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमको उसके लिए परेशान नहीं होना, बस केवल जो नीट के अनुसार पेपर में दिया है बस उतना ही कर लेना है, उसी से आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा कोई बात नहीं। तो देखिए हमारा फार्मूला होता है ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फार्मूला होता है। और चूंकि इसको देखते हैं रिएक्शन कैसे हो रही है, ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा है यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो अवस्था परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसके लिए जो है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी बराबर वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होता है। तो जो एनर्जी निकलेगी वर्क में वही फ्री एनर्जी होगी, यानी डेल्टा जी नॉट होगी स्टैंडर्ड स्टेट में। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी हो गया, यही वर्क डन के बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन का ही फार्मूला होता है। अब डेल्टा वी हमको निकालना है, तो डेल्टा वी निकालना है, तो इसको डेल्टा वी को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको डेंसिटी दे दिया है डायमंड और ग्रेफाइट की, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के अपर रूप हैं यानी एलोट्रोप हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन के। तो कार्बन का मोलर मास 12 होता है, या यूँ कहें कि एटॉमिक मास 12 होता है। तो इनमें दोनों में डेंसिटी है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी 12 बटे ये हो जाएगा और 12 बटे ये हो जाएगा। द्रव्यमान 12 है, घनत्व ये। तो ऐसे करके हम लोग आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए ये फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। तो द्रव्यमान 12 ग्रेफाइट के लिए भी है, डायमंड के लिए भी है, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है यानी अपर रूप है, तो दोनों का 12 ही होगा। अब घनत्व हमारा ये ग्रेफाइट का 3.31 है, डायमंड का 2.25 है, और ये डेसीमीटर क्यूब में है, और इसको लीटर में बदलने के लिए 10⁻³ का गुणा कर दिए, तो ये आ गया -1.71 इंटू 10⁻³ लीटर। अब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, तो पी हमको क्वेश्चन में दे दिया है -1.71 × 10⁻³
ये डेल्टा वी, पी तो निकालना है, डेल्टा वी दे दिया है, डेल्टा वी इंटू ये पी बचा तो पी कर दिया, और एटीएम में दिया है हमारा जो टेम्परेचर प्रेशर है उसको देखते हैं। प्रेशर जो है देखिए, प्रेशर नहीं, प्रेशर तो निकालना है। ये सेंटीमीटर क्यूब में था तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ का गुणा किया गया। जूल पर मोल। ये देखिए प्रेशर हमारा एटीएम में लाने के लिए ये 101.3 का गुणा किया गया। एटीएम लीटर में जो होता था तो 101.3 का गुणा करते थे तो जूल में चेंज होता था, तो यहाँ पर जूल में चेंज करने के लिए 101.3 का गुणा किया गया है। पीछे हमारा क्वेश्चन जो थे उसमें हमने आपको बताया भी था। तो अब अगर P निकालना है तो P इक्वल टू हो जाएगा 18, ये P इक्वल टू 1895 डेल्टा जी की वैल्यू 1895 बटे ये पूरा नीचे आ जाएगा 1.71 गुणे 10⁻³ गुणे 101.3। तो ये आंसर हमारा एटीएम में आ जाएगा। एटीएम में 10.93 गुणे 10⁻³ अब देखें यहाँ 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। अब अगर पास्कल में बदलना है इस एटीएम को तो 10⁸ का फिर गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक एटीएम बराबर इतना पास्कल होता है, 1 2 3 4 5 6 इतना पास्कल होता है। इतने एटीएम को पास्कल में बदला गया तो इतना आ गया, तो एक एटीएम बराबर इतना होता है तो इतने का गुणा कर देंगे तो ये लगभग 11.08 गुणे 10⁸ पास्कल आ जाएगा, या लगभग 9.92 × 10⁸ पास्कल आ जाएगा आंसर हमारा। पास्कल में एटीएम को पास्कल में बदला है। 1 एटीएम बराबर 101.325 पास्कल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिए डेल्टा वी, ये साइन का ध्यान देना है, निगेटिव आएगा तो निगेटिव सहित रखना है, ये वैल्यू ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कह रहा है यूनिट ऑफ एंट्रॉपी इज, यूनिट ऑफ एंट्रॉपी यानी एंट्रॉपी डेल्टा एस यानी अव्यवस्था की यूनिट क्या होती है ये हमको बताना है। तो देखिए डेल्टा एस इक्वल टू होता है Q रिवर्सिबल अपॉन T। तो Q रिवर्सिबल हमारी ऊष्मा है, एक तरह से ऊष्मा को जूल में व्यक्त किया जाता है। तो नीचे टेम्परेचर को केल्विन में, और 1 मोल के लिए ये ऊष्मा होती है। तो जूल कितनी ऊष्मा है, टेम्परेचर नीचे है तो प्रति केल्विन, और पर मोल के लिए होता है तो पर मोल कर दिया, 1 मोल के लिए। तो जूल पर केल्विन पर मोल एंट्रॉपी की यूनिट हो गई। 68 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर। कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, 2 मोल कोई आदर्श गैस है, उसका एक्सपेंशन यानी फैलाव किया जा रहा है रिवर्सिबल तरीके से, उत्क्रमणीय तरीके से 2 लीटर से 20 लीटर तक। तो कह रहा है एंट्रॉपी में चेंज क्या होगा, आर की वैल्यू दे दिया है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू दे दिया है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो सीधा वैल्यू क्वेश्चन पर रख, फार्मूले पर रख देना, आंसर आ जाएगा। तो देखिए द चेंज इन एंट्रॉपी डी एस इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T। डेल्टा एस बड़े मात्रा में चेंज के लिए, डी छोटी मात्रा में चेंज के लिए, तो डी एस बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन डी टी हो गया। तो डी क्यू, अब इसका देखें डी क्यू इक्वल टू, ये फार्मूला होता है डी यू प्लस पी डी वी होता है। ये फार्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है पीछे।
तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी हो जाएगा। अब देखिए अगर तो ये देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फार्मूला है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी जो फार्मूला था उसी को स्मॉल चेंज के लिए डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी लिख दिया है और कुछ भी चेंज नहीं। ये बराबर होता है सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ये सब फार्मूला एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो ये सी वी इंटू डी टी हो गया। ये जो सी वी है हमारी एक तरह से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, विशिष्ट ऊष्मा एक नियत आयतन पर एक तरह से। अब टी का भाग दे दिया तो डी क्यू अपान डी टी हो जाएगा, तो सी वी इंटू डी टी अपान टी हो जाएगा प्लस पी डी वी अपान टी इंटू डी वी हो जाएगा। सब में टी का भाग दे दिया या यूँ कहें डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस पी अपान टी इक्वल टू आर अपान वी होता है, क्योंकि पी वी इक्वल टू आर टी होता है। पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है फार्मूला। अब 1 मोल गैस के लिए एन बराबर 1 हो जाएगा, तो पी वी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। तो पी अपान ये टी इधर आ जाएगा, तो आर अपान वी इधर आ जाएगा, तो पी अपान टी इक्वल टू आर अपान वी हो जाएगा 1 मोल गैस के लिए। तो डी क्यू अपान टी इक्वल टू सी वी डी टी अपान टी प्लस ये पी अपान टी की जगह आर अपान वी रख दिया और डी भी वही रहेगा। अब आगे देखिए, इसलिए कह रहा है, अब देखिए डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपान टी होता था कि नहीं, तो ये छोटी मात्रा में है डी क्यू अपान टी, तो इसके लिए डी एस हो जाएगा। ये डेल्टा एस था क्यू रिवर्सिबल अपान टी, एंट्रापी में चेंज जो है क्यू रिवर्सिबल अपान टी लिखते थे, तो इसी की जगह एंट्रापी में चेंज ये डी एस लिख दिया है। छोटा चेंज है इसलिए डेल्टा की जगह डी लिखा है। तो ये हो गया सी वी डी टी अपान टी प्लस आर डी वी अपान वी हो गया। तो ये हो गया बड़े पैमाने में चेंज के लिए डेल्टा एस इक्वल टू सी वी एल एन टी टू अपान टी वन हो जाएगा प्लस आर, इसको लिखेगा एल एन, तो वी टू अपान वी वन हो जाएगा फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल के लिए। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। ये फार्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, डेल्टा एस इक्वल टू सी वी एल एन टी टू अपान टी वन प्लस आर एल एन वी टू अपान वी वन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब आगे सारी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए T2 बराबर T1 बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा, क्योंकि सारी जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो केल्विन में आंसर ला, केल्विन में रखना है वैल्यू को। अब ln T2 अपान T1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि T2 और T1 बराबर है, तो ln 1 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू 0 होती है। अब डेल्टा एस इक्वल टू आर एल एन वी टू अपान वी वन बचेगा, क्योंकि ये इतना तो 0 हो गया, ये इतना भाग। तो ये डेल्टा एस इक्वल टू आर एल एन वी टू अपान वी वन, तो ये आ गया 2 एल एन वी टू हमारा 20 है और वी वन हमारा 2 है, क्वेश्चन में दिया है। तो ये आ गया कटने पे 10, तो 2 एल एन 10, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 4.605। एल एन 10 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 4.605, इसलिए डेल्टा एस आ गया 4.605 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अब एंट्रापी चेंज फॉर 2 मोल के लिए, अब देखिए पर मोल के लिए निकला है, फॉर 1 मोल आइडियल गैस के लिए फार्मूला था, तो 1 मोल के लिए था, 2 के लिए निकालना है तो 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया 9.2 कैलोरी पर केल्विन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है PbO2 से PbO बन रहा है, इसके लिए डेल्टा G 298 स्मॉलर देन 0 है।
और SnO2 से SnO बन रहा है, इसके लिए डेल्टा जी 298 पे ग्रेटर दैन 0 है, ये टेम्परेचर है 298। तो कह रहा मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb एंड Sn विल बी, क्या होगी। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम है, यानी निगेटिव है। इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप होगी, ये रिएक्शन अपने आप होगी। तो अगर ये रिएक्शन अपने आप होगी तो इसके लिए Pb+4 स्टेट में है, +4, यहाँ Pb+2 है, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 होती है और इसकी भी 2 है, इसके लिए इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। इसमें वो के ऊपर 2 लिखा है, यानी इसकी -2 होती है, और 2 लिखा है तो 2 बार -2, यानी इसकी +4 होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो इसकी +4 बैलेंस ही है और इसकी +2 है। तो +4 से +2 स्टेज में डेल्टा जी निगेटिव है। इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः होगी। तो Pb+4 से Pb+2 बनना पसंद करेगा। तो Pb+2 स्थिति में ज़्यादा संभावना रिएक्शन होने की। अब देखिए इसमें क्या है कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, क्योंकि स्वतः होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये <0 होना चाहिए। इसका मतलब ये रिएक्शन इधर को होगी। तो ये Sn+2 स्टेट में है, क्योंकि ये O-2 है, तो ये +2 होना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर देखिए O2 है, इसका मतलब ये -4 हो जाएगा 2 के लिए, तो इसको +4 होना पड़ेगा। तो ये जब रिएक्शन इधर को होगी तो ये <0 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इस तरह चलेगी, यानी Sn+2 से Sn+4 बनेगा। तो Sn+4 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, प्रोबेबिलिटी है इधर को रिएक्शन चलने की, यानी Sn+4 बनने की इस रिएक्शन में, और इसमें Pb+2 बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो 70 का डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए 70 का डी विकल्प करेक्ट है। कह रहा है द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ए क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, यानी जो डेल्टा जी का साइन है तो वो बताता है कि रिएक्शन स्वतः होगी कि नहीं। अगर डेल्टा जी 0 से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव है, तो इट मीन्स जी प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन जी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट से। इसका मतलब प्रोडक्ट की गिव्स एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से। एस डेल्टा जी इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। ये सब छोड़िए, हमारा मतलब ये है कि डेल्टा जी ज़्यादा है जिधर निगेटिव होना चाहिए स्वतः होने के लिए। तो पहली रिएक्शन में Pb+2 स्टेट में स्वतः रिएक्शन हो रही है, और दूसरे में Sn+4 स्टेट में। तो Sn+4 में स्वतः होगी, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इधर को रिएक्शन चलेगी, तो Sn+2 से Sn+4 बनने का ज़्यादा चांस है, मोर फेवरेबल है। और इसमें जो है देखिए डेल्टा जी निगेटिव है आगे चलने पर, तो इसका मतलब Pb+2 मोर फेवरेबल है। बस मोटी मोटी बात, बाकी सब बेकार की बातें लिखी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 71 आ जाता है। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।